Good morning students, very good morning. Once again we are here to discuss types of overlapping. Students, we are discussing about valence bond theory. According to valence bond theory, I have told you about some postulates of valence bond theory in terms of energy consideration and in terms of orbital overlapping. Here we discuss types of overlapping. तो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग स्टडी किए थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स, कुछ उसके पास्टुलेट यू कैन से। तो हमने बताया था कि कैसे ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग होती है। तो उसके बाद है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो कितने टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है उसमें भी हमने बताया था। फिर से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। कितने टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है बेटा? टू टाइप्स की। फर्स्ट वन है टू टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है, टू टाइप्स। फर्स्ट वन है आपका एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, और इसी को कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ओके। और सेकेंड टाइप्स है, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड टाइप्स हो जाएगा आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग। तो बेटा इसको हमने डिस्कस किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताते समय कि टू टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग उसे बोलते हैं, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग भी कहते हैं इसको, ओके। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग। तो बेटा तो यहाँ पे टू टाइप्स की ओवरलैपिंग होंगी, एक्सियल ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग उसे कहते हैं, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग। और सेकेंड टाइप्स है साइड वाइज ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग। इसके तीन नाम हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग, ओके। तो ये टू टाइप्स की जो है वो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। और इसके लिए हमने बताया था बेटा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जो ओवरलैपिंग होती है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के बिटवीन होती है ओवरलैपिंग, वो भी सेम साइन वाले जो है लोब्स के बिटवीन होती है, ओके। तो सेम साइन के बिटवीन ऑर्बिटल्स की जब ओवरलैपिंग होगी तो सेम साइन होना चाहिए। पॉजिटिव लोब है तो पॉजिटिव लोब से ओवरलैपिंग करेगा, निगेटिव लोब है तो निगेटिव से करेगा। सेम साइन के बिटवीन ओवरलैपिंग होगी तभी बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये जो टू टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है बेटा, ऐसे टू टाइप्स के बॉन्ड फॉर्म होते हैं। कितने टाइप्स के बॉन्ड फॉर्म होते हैं? तो आप यू कैन नो राइट डाउन ऑन द बेसिस ऑफ overlapping, on the basis of atomic orbital overlapping, there are two types of covalent bond form, two types of covalent bonds formed, ठीक है। पहला है कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जिसको सिग्मा से दिखाते हैं, ओके। और सेकंड है पाई बॉन्ड जिसको पाई से डिनोट करते हैं, पाई बॉन्ड, ओके। तो बेटा टू टाइप्स की ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज और एक्सियल ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग। सेकंड है साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलिए या पैरेलल ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग। इन दोनों ओवरलैपिंग से टू टाइप्स के बॉन्ड फॉर्म होते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है जो किसके ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है? एक्सियल ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ओवरलैपिंग के थ्रू जो है कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इसको याद रखेंगे, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से और एक्सियल ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। ओके बेटा,
किसके ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से फॉर्म होता है, ठीक। और जो पाई बॉन्ड है सेकंड वाला, वो कैसे फॉर्म होता है? बाइलेटरल। कैसे फॉर्म होता है? ये साइड वाइज आर पैरेलल आर लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल आर साइड वाइज आर यू कैन से पैरेलल ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। तो क्लियर हो रहा होगा कुछ बात आपको? क्या हमने कहा कि 2 टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग उसे कहते हैं, या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग। सेकंड वाला है साइड वाइज ओवरलैपिंग या पैरेलल और लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं। इस ओवरलैपिंग, इस 2 टाइप्स के ओवरलैपिंग से 2 टाइप्स के बॉन्ड फॉर्म होते हैं। उसमें एक है सिग्मा बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड, एक है पाई बॉन्ड। ओके बेटा, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड जो है या सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक्सियल ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब पहले के टाइप्स वाली जो ओवरलैपिंग, इससे फॉर्म होता है कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। इसको आप नोटिस करेंगे। ओके, एंड सेकेंड टाइप्स की जो साइड वाइज या पैरेलल और लेटरल ओवरलैपिंग जिसे कहते हैं, इसके ओवरलैपिंग से एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, इस टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके बेटा, तो हम टाइप्स भी यहाँ पे बताएंगे आपको, एज वेल एज सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होता है या क्या होता है, तो आप बता सकते हो सिग्मा बॉन्ड इज ए बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके बेटा, आपसे कोई पूछे व्हाट इज पाई बॉन्ड, तो यू कैन से दैट पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय पैरेलल ओवरलैपिंग और साइज वाइज ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल के पैरेलल ओवरलैपिंग से या साइड वाइज ओवरलैपिंग से या लेटरल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है बेटा? पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, तो 2 टाइप्स की ओवरलैपिंग और 2 टाइप्स के सिग्मा बॉन्ड आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए 1 बाय 1 जो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में फर्स्ट टाइप्स और सिग्मा बॉन्ड कैसे उसमें फॉर्म होता है। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम इरेज करेंगे, आप नोट कर लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सियल ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग को। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप है एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एंड पैरेलल और साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग के कैसे होते ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके बेटा, तो एक्चुअल में एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग जो होती है बेटा, ये 3 टाइप्स की होती है, क्योंकि आपको पता है कि यस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है। ओके बेटा, तो यस और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अगर हम देखें तो यस और पी ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग है उसके बेस पे, या यू कैन से दैट सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के बेस पे एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 है यस ऑर्बिटल के बीच अगर ओवरलैपिंग हो रही तो उसे यस ओवरलैपिंग बोलते हैं, यस ओवरलैपिंग। ओके बेटा, और सेकंड है एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग मीन्स यस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। और थर्ड है पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। तो एक्सियल में 3 टाइप्स के हो गए बेटा। फर्स्ट वन है यस ओवरलैपिंग मीन्स यस ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग, एंड एसपी ओवरलैपिंग मीन्स यस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच एक्सियल ओवरलैपिंग, पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक, इन तीनों ओवरलैपिंग से नोटिस किए रहेंगे अपने माइंड में, यस हाफ फील्ड यस ऑर्बिटल, हाफ फील्ड यस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, या हाफ फील्ड यस ऑर्बिटल एंड हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल एंड हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, तीनों के ओवरलैपिंग से बेटा फॉर्मेशन होता है किसका? सिग्मा बॉन्ड का। किसका फॉर्मेशन होता है? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसको आप नोटिस किए रहेंगे। ओके बेटा, किसका कैसे बॉन्ड फॉर्म होते हैं? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं तीनों के ओवरलैपिंग से। यस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से एक्सियल, और यस पी के एक्सियल ओवरलैपिंग से, पी के एक्सियल ओवरलैपिंग से या हेड ऑन ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। नोटिस करेंगे ओके ने? ओके बेटा, और एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। जब यस ऑर्बिटल हाफ फील्ड यस ऑर्बिटल, हाफ फील्ड यस ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे तब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यस का हाफ फील्ड ऑर्बिटल और पी का हाफ फील्ड ऑर्बिटल जब एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा तब भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा।
एंड पी का हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड दूसरे पी का हाफ फील्ड ऑर्बिटल एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा तब भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके बेटा, तो हम वन बाय वन यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कैसे ओवरलैपिंग हो रही है एस 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 पी और पी पी की, जिससे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा बिकॉज हमने पहले ही बता दिया कि एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग मतलब क्या हुआ बेटा कि एक हेड ऑन, ये सपोज करो पी ऑर्बिटल ये पी, तो दोनों का हेड इस तरह से ओवरलैप करेगा। ओके, अभी हम दिखाएंगे आपको, या एक यस है स्फेरिकल, दूसरा पी है, तो ऐसे, या दोनों स्फेरिकल है तो दोनों स्फेरिकल जो है ओवरलैप कर जाएंगे। चलिए फर्स्ट वाला डिस्कस करते हैं हम। इतना आप नोटिस किए रहेंगे माइंड में कि तीनों को ओवरलैपिंग से एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। चलिए फर्स्ट वाला स्टडी करते हैं, यस यस ओवरलैपिंग। देखो बेटा, जब यस का हाफ फील्ड ऑर्बिटल और दूसरे एटम के यस का हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएगा तो फॉर्मेशन होगा सिग्मा बॉन्ड का। किसका फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का। किसका किसका, व्हेन हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ वन एस ऑर्बिटल ओवरलैप विथ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड वन एस ऑर्बिटल, ठीक है, देन इट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। जैसे हमारे पास यहाँ पे सपोज करिए एक है वन एस ऑर्बिटल, ये हमारे पास, ओके, कि बेटा ये हाफ फील्ड है, यहाँ हमने एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया कि हाफ फील्ड है। सेकंड हमारे पास जो है वन एस का ही है और इसका न्यूक्लियस ये हो गया, ये हाफ फील्ड है। ओके, हमने बताया था अपोजिट स्पिन होना चाहिए। ओके, ऑर्बिटल के ओवरलैप के लिए ये दोनों ओवरलैप कर गए और इस तरह से ओवरलैपिंग हो गई। इसमें देखो ये ओवरलैपिंग हो गई और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ओके बेटा, इसको ऊपर दिखा दीजिए तो इसको नीचे दिखा दीजिए। ओके, ये क्या हुआ, यस यस ओवरलैपिंग है बेटा, यस यस ओवरलैपिंग, यस यस ओवरलैपिंग है, ठीक है बेटा। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन या H2 के बीच कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, किसके बीच, H2 के बीच। तो आप दिखा सकते हो, देखो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे हाइड्रोजन का तो होता है 1s1, दूसरा भी हाइड्रोजन ही है तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा। तो यहाँ आप बना दो 1s1, जैसे हमने ऊपर बनाया सेम वैसे ही बनेगा 1s1। ओके, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आप दिखा दो इसके। ओके, सेकंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरे हाइड्रोजन एटम का भी ये न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ये 1s1 सेकेंड वाला हाइड्रोजन हो गया। ओके, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों कंबाइन किए और दोनों कंबाइन करके बेटा इस तरह से इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग हो गया, ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर्ड हो गया और फॉर्मेशन हो गया H2 का। और कौन सा ओवरलैपिंग हुआ बेटा, यस यस ओवरलैपिंग। किस ओवरलैपिंग से, और कौन सा बॉन्ड बना, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बन गया H2 में। ओके बेटा, ये कैसे ओवरलैपिंग, हेड ऑन, इस चूँकि स्फेरिकल है तो ये ऑल अराउंड सिमेट्रिकल होता है, तो जब भी इसकी ओवरलैपिंग होगी हेड टू हेड होगी, या उसको कह सकते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। मतलब ये आपका एक्सिस है इसका, ये इसका क्या है, एक्सिस है, तो एक्सिस के अपान जो है ओवरलैपिंग हो रही है। ओके, एक्सिस के, ठीक है बेटा, तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो गया। तो H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यस यस ओवरलैपिंग के थ्रू होता है और कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही, मीन्स हेड टू हेड ये ऑर्बिटल जो है ओवरलैप कर रहा है। ओके, तो क्लियर है बेटा। चलिए अब सेकंड वाला देखते हैं। इसी तरह से H2 का फॉर्मेशन आपने देख लिया। अब बात करते हैं SP, इसको आप कॉपी पे बना लेंगे, हम इरेज करते चल रहे हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा। इसके बाद सेकंड है टाइप्स में SP ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग, यस और P ओवरलैपिंग। देखो बेटा, SP ओवरलैपिंग में एक यस का ऑर्बिटल होगा, किसका ऑर्बिटल होगा, एक यस का ऑर्बिटल हाफ फील्ड होगा, एक P का ऑर्बिटल हाफ फील्ड होगा, एक P का ऑर्बिटल हाफ फील्ड होगा। ओके, ये पॉजिटिव इसका, ये निगेटिव हो गया, यहाँ पे ये पॉजिटिव इसका है। ओके,
ओवरलैप करेगा ये यस है, ये पी है तो बेटा, और ओवरलैप कर गया और ओवरलैप करके कुछ ऐसा बनाएगा। ये देखिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए दोनों के, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अप हो गया, ये हम यहाँ पे हम दिखा दे रहे इसके पास जो है एक हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक हाफ फील्ड दिखा दे रहे हैं। ओके बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दीजिए। पॉजिटिव वाले से ओवरलैप करेगा, इसमें तो ऑल सिमेट्रिकल होता है। ये हो गया न्यूक्लियस, यहाँ पे पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। ओके बेटा, और कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है, sp ओवरलैपिंग हो रही है, sp ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है बेटा। ओके, हाफ फील्ड ऑर्बिटल के पीछे ओवरलैपिंग होती है, इसको हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया था, वो वीडियो आप देख लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, इसको मिरेज करें, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। ये sp हो गया। हाँ, इसका एग्जांपल आप देख लीजिए sp का, जैसे फॉर्मेशन आप जो है sp का HCl हो गया, HCl का फॉर्मेशन आप दिखा सकते हो, SBr का फॉर्मेशन दिखा सकते हो। तो sp से सिग्मा बॉन्ड HCl में बनता है। HCl में देखिए ये HCl कैसे फॉर्म हुआ बेटा, H हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो इसका 1s1, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसके आउटर मोस्ट सेल में p ऑर्बिटल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो हो जाएगा इसका 3p5, क्या हो जाएगा, 3p5 हो जाएगा। ओके, तो 5 यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इस तरह से दिखाएं तो इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास यहाँ पे जो है देखेंगे p का बना रहे हैं केवल, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने नहीं लिखा हुआ है, ठीक। तो 1 2 3 4 और 5 हो गया। एक यहाँ पे p खाली, अगर हम इसको px ले लेते हैं, ये py है, ये बेटा pz है, तो pz का हाफ फील्ड है और 1s1 हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ पे pz एक्चुअली ज़्यादातर pz ऑर्बिटल ही बुक्स में दिखाया जाता है कि pz ऑर्बिटल s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो आप भी ऐसा करिएगा कि pz का ही ओवरलैपिंग दिखाइएगा, px भी दिखा सकते हैं, py भी दिखा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कन्वेंशन है जिससे ये बताया जाता है कि pz ही जो है बनाता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम दिखाएँ इसको तो ये देखिए हो गया आपका s ऑर्बिटल बेटा हाफ फील्ड, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और p आ गया दूसरा यहाँ पे। अब इस क्लोरीन में केवल हम p ऑर्बिटल pz दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ये हो गया pz। ओके, थोड़ा सा छोटा बन गया, इधर बना दे रहे हैं। ये हो गया बेटा pz। ओके, ये pz हो गया, ठीक। pz में भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है हाफ फील्ड, ये पॉजिटिव लोब हो गया, नेगेटिव लोब हो गया। यहाँ पे बना दे रहे हैं कि ये Cl का है। ओके, और क्या है ये 3pz, कौन सा है, 3pz है। ओके, तो आप यहाँ पे दिखा देंगे, ओवरलैपिंग होगी और ओवरलैपिंग से कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये S का हो गया और ये हो गया आपका P का, किसका हो गया, P का। ओके, यहाँ हाफ फील्ड हो गया, ये अपना हाफ फील्ड बना लिया, इस तरह से फॉर्मेशन हो गया किसका, सिग्मा बॉन्ड का। किसका बन गया बेटा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। ओके, तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी इसमें, sp ओवरलैपिंग, ठीक है बेटा। तो इस तरह से HCl में SBr में आप दिखा सकते हो, HF में जो है sp ओवरलैपिंग हो रही है। ओके, चलिए इसको आप बना लीजिएगा। फिर सेकंड टाइप्स हो गया, और थर्ड टाइप्स जो है वो क्या है, PP ओवरलैपिंग। कौन कौन सी बेटा, PP ओवरलैपिंग। ओके, चलिए इसको PP ओवरलैपिंग देख लेते हैं क्या है भैया। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन आप सिग्मा बॉन्ड दिखा सकते हो, किससे,
चलिए अब तीसरा वाला देखते हैं, पीपी ओवरलैपिंग। बेटा एक पीपी ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, एक पी ऑर्बिटल, ओके, और दूसरा भी पी ऑर्बिटल, ठीक है, एक पी ऑर्बिटल और दूसरा भी पी ऑर्बिटल, इसका सेम साइन वाला लूप ओवरलैप कर जाता है, और ओवरलैप करके क्या बनाएगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, ध्यान रखना। तो ये देखिए एक पी हो गया और सेकंड पी ये हो गया, और दोनों की ओवरलैपिंग होगी बेटा। और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग एरिया है, अगर यहाँ पे हम दिखा दे रहे इसके हाफ फील्ड और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हाफ फील्ड है अपोजिट स्पिन का, तो यहाँ पे दोनों आ जाएंगे इस तरह से, और क्या बन गया बेटा, सिग्मा बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। और कौन सी ओवरलैपिंग है, पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग होगी, ओके बेटा। कौन सी होगी, पीपी ओवरलैपिंग। इससे कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो, सिग्मा बॉन्ड। इसमें एग्जांपल आप दिखा सकते हो, जैसे बेटा F2 है, फ्लोरीन मालिक्यूल है, क्लोरीन मालिक्यूल है, इस सब में पीपी ओवरलैपिंग के थ्रू क्या फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। अब F का फ्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आप लिखोगे तो 1s2 क्या होता है, 1s2 2s2 2p5, ओके। अब देखो इसके पी ऑर्बिटल में अगर देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 1 2 1 2 1 1, इसके बाद यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। हाँ, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, सेकंड वाले में भी इसी तरह से एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा, सेकंड फ्लोरीन के एटम में भी इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे भी एक हाफ फील्ड है, होगा कि नहीं होगा, होगा, ओके। ये दोनों हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल हैं, ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया, तो ये पी जेड हो गया। हमने कहा था पी जेड के बीच ही बनाते हैं जो है क्या, सिग्मा बॉन्ड। तो हम यहाँ पे एफ का बेटा पी जेड बना दे रहे हैं, ये एफ है, ओके, इसका हम पी जेड बना दे रहे हैं, ठीक, क्या बना दे रहे हैं, पी जेड। एफ में पी जेड हो गया, ये यहाँ पे इसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल वो है, इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे निगेटिव पोल। दूसरा एफ का ये आया, ये यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये देखिए आया और ओवरलैप कर गया, ये एफ है, और दोनों ओवरलैप करके जो है कुछ इस तरह का बना लेंगे। ठीक है बेटा, ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो यहाँ बन गया कौन सा, ये 2p z ऑर्बिटल है, इसका भी ये 2p z ऑर्बिटल है, और क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। क्या बन गया बेटा, सिग्मा। कौन सी ओवरलैपिंग है, पीपी ओवरलैपिंग। समझ गया आगे बात। फ्लोरीन कैसे बना हुआ है F2 का मॉलिक्यूल, बिकॉज एक F के एटम में पी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है पी जेड, और दूसरे वाले फ्लोरीन के एटम में भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा एक पी जेड। दोनों जो है हेड ऑन ओवरलैपिंग कर लिए, ओवरलैपिंग हाफ फील्ड ऑर्बिटल में हो गए और फॉर्मेशन हो गया सिग्मा बॉन्ड का, और F2 मॉलिक्यूल बन गया। और आप भी जानते हैं F और F के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड होता है, ओके, क्लियर। इस तरह से जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसमें कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिग्मा। जैसे हमने H2 का एग्जांपल लिया था तो HH का फॉर्मेशन हुआ था, तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड बना था, तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ओके। और उसके बाद हमने HCl का एग्जांपल लिए, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड था, इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड बना। F2 का हम लोग एग्जांपल लिए, इसमें भी सिंगल बॉन्ड बना, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड, ओके, ठीक है, इसको नोटिस करते रहेंगे। तो ये हो गया आपका पहला वाला ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग आर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, अगर आपसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग के टाइप बताइए, उसमें सिग्मा बॉन्ड को भी बताइए, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग के थ्रू, एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू फॉर्म होता है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड टाइप्स की ओवरलैपिंग, जो है जो लेटरल ओवरलैपिंग, आर साइडवाइज ओवरलैपिंग, आर पैरेलल ओवरलैपिंग बोला जाता है। एक एक एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करा दे रहे हैं आपको थोड़ा सा, तो इससे आपको क्लियर होता जा रहा होगा, ठीक है बेटा। तो इसके बाद है साइडवाइज या लेटरल ओवरलैपिंग, जिसको इसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। साइडवाइज या लेटरल और पैरेलल ओवरलैपिंग क्या है, ये बेटा पी ऑर्बिटल में होता है। किसमें होता है, पी ऑर्बिटल। जब पी ऑर्बिटल एक देखिए,
यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल है और दूसरा पी ऑर्बिटल बेटा यहाँ पे है। ओके, अगर ये दोनों पी ऑर्बिटल, मान लीजिए ये दोनों पी ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे हैं और ये हेड टू हेड ओवरलैप नहीं करके साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसे यहाँ देख रहे हैं हमारा ऐसे ओवरलैप करना चाह रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, ऐसे जब ओवरलैप करेंगे ये बेटा, तो इसको बोलेंगे हम साइड वाइज आर लेटरल आर पैरेलल ओवरलैपिंग। और हेड ऑन ओवरलैपिंग करते थे तो एक्सियल आर हेड ऑन ओवरलैपिंग बोला जाता था, जो पहले हम लोग पढ़ ली फर्स्ट टाइप में। ये साइड वाइज, ये यहाँ से इस तरह से ओवरलैपिंग करें। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग में आप ऐसे ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल करते हैं। ठीक है बेटा, ये कुछ ऐसे ओवरलैपिंग करते हैं और फॉर्मेशन हो जाता है इस तरह से। ये देख लो बेटा, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गया, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गया। ओके, तो इसको आप ऐसे दिखाओ या ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये पी ऑर्बिटल है। ओके, ये पी ऑर्बिटल है, सेकंड वाला ये पी ऑर्बिटल आपने बना दिया। ओके बेटा, और इसको यहाँ से दिखा दो कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग आर पैरेलल ओवरलैपिंग आर लेटरल ओवरलैपिंग। तो ये है लेटरल आर पैरेलल आर साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा, समझ आ रही कुछ बात, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है पी ऑर्बिटल की। ओके, इसे इस तरह से दिखाते हैं। इससे क्या कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है बेटा, ये बॉन्ड जो है यहाँ ओवरलैपिंग फॉर्म हुआ, ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। ओके बेटा, कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, पाई बॉन्ड। चलिए अब देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। समझ गए होंगे कैसे साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज हो रही है पी ऑर्बिटल में। इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है, लेटरल आर साइड वाइज ओवरलैपिंग, ऐसे ओवरलैपिंग नहीं हो रही, साइड वाइज हो रही है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं बेटा इसका। एक एग्जांपल जैसे O2 का देख लीजिए कि O2 में कैसे पाई बॉन्ड फॉर्म होता है पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। यस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से कभी भी पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म होता, याद रखेंगे इसके। ओके, तो पी ऑर्बिटल के साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग से, तो एग्जांपल है आपका O2 मॉलिक्यूल। अब बेटा ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हम लिखे तो 1s2 2s2 2p4 होता है। ओके, यही होता है ना। हाँ, दूसरे ऑक्सीजन का भी यही होगा। इसका मतलब इसके पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, 1 2 3 4, 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल इसके पास है। दूसरा ऑक्सीजन भी इसी तरह से, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होगा 2p4, और इसके पास भी पी ऑर्बिटल अगर देखा जाए तो सेम वही पोजीशन होगी कि नहीं होगी। एक फुल फील्ड है, बाकी 2 हाफ फील्ड है ना। ये px हो गया, ये py हो गया बेटा, ये pz हो गया, ये px हो गया, ये py हो गया, ये pz हो गया। अब बेटा pz से यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब ओवरलैपिंग होगी तो pz हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा। ओके, जैसे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा। तो O2 मॉलिक्यूल में देखेंगे यहाँ पे कैसे बॉन्ड हो रहा है। ये देखिए, एक हमने बना दिया, ये बना दिया। ओके, ये px हो गया, उसके बाद ये हमने यहाँ पे pz बना दिया बेटा, pz बना दिया, और ये हमारा हो गया py। क्या हो गया, ये py होगा। ओके, अब आप तो pz में हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पे हमने हाफ फील्ड दिखा दिया, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है। और px में 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने दिखा दिया। ओके, अब py में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब दूसरा जो ऑक्सीजन के एटम, ये ऑक्सीजन के एटम, दूसरा जो ऑक्सीजन के एटम आएगा बेटा, वो यहाँ से ओवरलैप करेगा। इसमें ध्यान करेंगे आप, ये देखिए यहाँ पे ओवरलैप कर गया ओवरलैप। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, ठीक, और इसका ये px हमने बना दिया बेटा, ये px बना दिया, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दिखा देंगे। ओके, और यहाँ पे हमने py बना दिया। ठीक है, py में हाफ फील्ड 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब ये ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, ध्यान रखेंगे, ये ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। ओके, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, और ओवरलैपिंग यहाँ से और यहाँ से ओवरलैपिंग होगी। ठीक है बेटा, और कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, इसको
पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? पाई बॉन्ड। यहाँ भी बन गया हमारा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा, कुछ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऊपर कुछ नीचे, किसके? एक्सिस के कुछ ऊपर और कुछ नीचे है, ओके। तो अगर आप अलग अलग बुक में अलग अलग दिखाया हुआ है तो बुक में ऐसा दिखाया हुआ है, आप कन्फ्यूज मत करिएगा। जैसे बुक में कैसे दिखाया हुआ है, ये आपका हो गया पीजेड हो गया, उसके बाद बुक में एक ही ऑर्बिटल दिखाया हुआ है, वो ये दिखा दिया, ध्यान देंगे हमारी बात पे, ठीक है, ऐसे दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा बना दिया जो है, ठीक है बेटा, बुक में कैसे दिखाया देख लेंगे। एक बना उसमें इसको पी एक्स को नहीं दिखाया, एक ऑर्बिटल नहीं दिखाया। दूसरा ये हो गया आपका यहाँ से ओवरलैप कर गया, ये देखिए, और ये यहाँ पे दिखा दिया। तो ऐसे समझना होता है, ऐसे समझ लीजिए, एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड, और यहाँ पे जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गई बेटा। और साइड वाइज ओवरलैपिंग होने से यहाँ कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया? यहाँ तो बन गया हमारा सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे बन गया हमारा पाई बॉन्ड। कौन सा बन गया? पाई बॉन्ड। तो ऑक्सीजन में O2 मॉलिक्यूल में ऐसे भी दिखा सकते हैं, या हमने जो दिखाया इस तरह से दोनों का दिखा सकते हैं O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, ओके। इस तरह से एक ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल बन गया। इसमें हमने सारे ऑर्बिटल दिखा दिए, इसमें दो ही है। तो यहाँ पे बन रहा है पाई ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड, और यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है, ओके बेटा। साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ से हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है पीजेड के बीच, इसलिए यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ओके। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको हमने साइड वाइज ओवरलैपिंग और उसे बता दिया, पाई बॉन्ड के बारे में, सिग्मा बॉन्ड के बारे में। इस तरह से ऑक्सीजन में बेटा डबल बॉन्ड होते हैं, तो एक सिग्मा बॉन्ड, ध्यान रखेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है और 1 पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, एक पाई बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। यहाँ देखिए, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, उसके बाद ही पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। कभी भी अकेले एलोन जो है पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म होता बेटा। तो पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, तभी पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो जब पाई बॉन्ड बताते हैं तो पहले सिग्मा बॉन्ड एक फॉर्म होता है, तब उसमें पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, ओके। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीजन का, आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे कोई। यहाँ पे हमने 3 ऑर्बिटल लिया हुआ, तीनों दिखाया, PX PZ, इसलिए यहाँ पे इसकी ओवरलैपिंग इससे हम करा रहे हैं, इसकी ओवरलैपिंग इससे करा रहे हैं, ओके बेटा, यहाँ पे, ठीक है, वही चीज़ है। और ये पूरी तरह से कम्प्लीटली फील्ड है, इसकी ओवरलैपिंग नहीं दिखा रहे हैं, इसकी और इसकी, क्योंकि हाफ फील्ड में ही ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पे हाफ फील्ड के बीच हाफ फील्ड के बीच ओवरलैपिंग होगी, और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, और ये कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड बन गया, ओके। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जो है इसी तरह से N2 में, N2 मॉलिक्यूल की, इसको इरेज करके N2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। चलिए बेटा देखते हैं कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कैसे जो है पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये है N2 में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p3 हो गया बेटा। इसी तरह से दूसरे नाइट्रोजन एटम का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, 1s2 2s2 और 2p3 हो गया। 7 होता है एटॉमिक नंबर इसका। अब पी का ऑर्बिटल का अगर हम देखें तो बेटा इस तरह से है, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन माने तीनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं पी के, ओके, तीनों क्या है? हाफ फील्ड हैं। ये देखिए, ओके, ये px हो गया, ये py हो गया, तो ये pz ले लेंगे। इसी तरह से ये भी px, ये py, ये pz हो गया, ओके बेटा। अब चलिए, अब तीनों हाफ फील्ड हैं तो पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल भी ओवरलैपिंग होगी, वो भी। चलिए बनाते हैं नाइट्रोजन का, ये हमने बना दिया एक बेटा, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, ओके, पी ऑर्बिटल बन गया pz वाला। फिर यहाँ पे px बना दिया हमने, क्या बना दिया? px बना दिया बेटा। ये हमने py बना दिया, ठीक है बेटा। तो ये आपका हाफ फील्ड यहाँ पे, हाफ फील्ड यहाँ पे और हाफ फील्ड यहाँ पे। अब बेटा दूसरा वाला जो नाइट्रोजन के टर्म है उसका ये pz वाला आएगा, आया, ओके, और इसमें ओवरलैप कर गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने पेयर कर दिया, ठीक। और ये हेड ऑन ओवरलैपिंग किया तो ये 2pz, ये 2pz है, ये भी क्या है? 2pz होगा, ये क्या है? 2pz। अब यहाँ px बना देते हैं, ये px बना दिया हमने, यहाँ पे बेटा py बना दिया, ओके। अब देखिए इसके पास भी हाफ फील्ड है, इसके पास भी हाफ है, 1n इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाफ फील्ड है। अब क्या करेंगे? यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई। ये एक नाइट्रोजन के टर्म है बेटा, एक नाइट्रोजन के टर्म को हमने बनाया है, ओके। अब क्या होगा? ये यहाँ पे px ध्यान देंगे, और ये py है,
इसका पी एक्स ये हो गया, ये पी वाई हो गया। ओके, तो पी एक्स के साथ ओवरलैपिंग करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। ओके बेटा, तो पी एक्स के भी साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लिया। ओके, और क्या बन गया यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे पी एक्स का दिखा देंगे, ये वाला पी एक्स का है, तो ये और ये पी एक्स का साइड वाइज ओवरलैपिंग कर गया। ठीक है बेटा, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी इस पी एस में। ठीक है, यहाँ पाई बॉन्ड एक बना, ध्यान देंगे, यहाँ पाई बॉन्ड एक बना इसके ओवरलैपिंग से और इसके ओवरलैपिंग से। सेकेंड वाला जो पी वाई है ये ओवरलैपिंग करेगा इससे बेटा, ध्यान देना, यहाँ पे ये ओवरलैपिंग इससे कर रहा है। ओके, तो यहाँ भी एक पाई बॉन्ड बनेगा और ये पी जो है पी वाई नीचे यहाँ पे ओवरलैपिंग कर रहा है, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है। ओके, तो ये हो गया। इस तरह से पाई बॉन्ड यहाँ भी फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी पाई बॉन्ड बन रहा है। ओके, तो 2 पाई बॉन्ड हो गए। कितने पाई बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड हो गया। ओके बेटा, समझ के बात ना। तो इस तरह से फॉर्मेशन हो गया N2 मॉलिक्यूल का। इसीलिए नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा, और इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। कितने पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड होता है। एक पी एक्स के ओवरलैप साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड यहाँ बना, एक पी वाई और पी वाई को ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड यहाँ बना, उसी तरह से नीचे भी। ओके, तो आप पाई बॉन्ड को अगर रिप्रेजेंट करना चाहो तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, इसके यहाँ ऊपर जो है ये आपका हो गया यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, और ये नीचे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हो गया। ओके, ये क्या है, पाई बॉन्ड का, एक पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो बेटा वो एक्सिस के ऊपर और नीचे होता है, अपर साइड और नीचे। ये पाई बॉन्ड इस तरह से फॉर्म होता है, ध्यान रखेंगे इसको। ओके, ऊपर और नीचे होता है, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे होता है, और सिग्मा बॉन्ड में एक्सिस पे ही होता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। ओके बेटा, तो क्लियर हो गई होगी आपको तीनों टाइप की सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वीडियो में जो कंटेंट है बचा वो आपको दे देंगे, क्लियर हो जाएगा। इसको आप रिवाइज करेंगे, जो प्रॉब्लम होगी पूछेंगे हमसे।